नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धन कुबेर में। इस चैनल पे हम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड खूब सारी जानकारियां, डिस्कस करते हैं न्यू फंड ऑफर एनएफओस के बारे में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके हमें बताइए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड के किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू फंड ऑफर एनएफओ के बारे में जिसका नाम है कैनरा रोबोको मैन्युफैक्चरिंग फंड। जानेंगे इसके डिटेल्स, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे किस बेंचमार्क को ये फॉलो करता है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उस बेंचमार्क को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा। साथ में जानेंगे वो म्यूचुअल फंड्स जो इसी बेंचमार्क को यूज करते हुए चल रहे हैं और थोड़ा सा देखेंगे कैनरा रोबोको का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होने आती है तो उसके लिए वो एक आईपीओ लेके आती है। वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड जब लिस्ट होने आता है तो वो एक एनएफओ लेके आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज जिस एनएफओ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कैनरा रोबोको मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसका ओपन डेट है 16 फरवरी, क्लोज डेट है 1 मार्च, अलॉटमेंट डेट है 1 मार्च। ये स्कीम रीओपन होगा अपने अपडेटेड एनएवी के साथ 18 मार्च को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपीज है, लमसम करे या 1,000 रुपीज है सिप करे तो। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप पहले साल में आप इसमें से इसके जो आपको अलॉटेड यूनिट्स है उसको आप सेल करना चाहते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। एक साल के बाद इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। एनएवी इसकी 10 रुपीज की होगी। कैटेगरी ये सेक्टोरल थीमेटिक है। फंड टाइप ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर है। बेंचमार्क यूज करेगा ये एसएनपी बीएससी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स को और ये सुटेबल है 3 to 5 इयर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसा कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब लिखा जाता है, जब बनाया जाता है तो उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो उस ऑब्जेक्टिव को मीट करे, पर जब बनाया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि ये कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करेगा। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क यूज करेगा एसएनपी बीएससी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स को। और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म पैसा बनाना चाहता है बाय इन्वेस्टिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग थीम कंपनियों में। ऐसी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग थीम पे हैं उनमें ये इन्वेस्ट करना चाहता है और वहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रो करना चाहता है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड का जो एम है वो लंबा है। ये उनमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टेड रहना चाहता है और अच्छे पैसे बनाना चाहता है। अगर आप देखें तो जैसे इसका बेंचमार्क है वो मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को फॉलो करता है तो आपका एक्सपोजर एक बहुत बड़े स्ट्रीम में होगा जो मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चलते हैं। ये उनके लिए है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी कंपनियों में और बेनिफिट लेना चाहते हैं जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर चलती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग थीम की कंपनीज कौन होती हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो इनके फंड मैनेजर हैं पवन गोखले और श्रीदत्त। अगर आप इसका बेंचमार्क देखें तो यहाँ पे जो बेंचमार्क फॉलो करेगा वो है मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई को। यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं है कि वो लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो तीनों कैप की कंपनीज में मिलेगा। जो भी ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग थीम में आती हैं, हालांकि वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, आपका पैसा उन तीनों तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट होगा और साथ में आपको तीनों कंपनीज का प्रॉफिट मिलेगा। एक बार छोटे में बता दें कि जो भी कंपनियां सेबी के रूल्स के हिसाब से फर्स्ट टू 100 में आती हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। जो कंपनियां 101 से 250th रैंक तक आती हैं उनको मिड कैप कंपनीज कहते हैं और 251 रैंक के बाद जो आती है उनको स्मॉल कैप कहते हैं। अब इसमें अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्मॉल कैप है तब भी इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और अगर लार्ज कैप है तब भी आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा। आइए एक बार देखते हैं कि कैसे ये पैसा स्पेंड करने का प्लान रखते हैं।
तो जो भी कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही होंगी, उनमें ये 80 to 100% पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अदर देन मैन्युफैक्चरिंग थीम की जो कंपनीज होंगी उसमें 0 to 20%, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 to 20%, और रिट्स या इनविट्स में जो पैसा है वो 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं बेंचमार्क को। बेंचमार्क है इसका S&P BSE इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये बेसिकली फिर से एक इंडेक्स है जिसको बनाया गया था देखने के लिए कि कैसी है परफॉर्मेंस इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनीज की। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनीज को एक इंडेक्स के अंदर लाया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो जैसे इसमें बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि उसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल को 20% का वेटेज दिया गया है, फार्मास्यूटिकल को 13.33% का वेटेज दिया गया है, एफएमसीजी को 10% का, रिफाइनरीज को 6.67% का, स्टील को 6.67% का और अदर्स को 43.34% का वेटेज दिया गया है। तो ये जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो आपका पैसा जो है वो इतने अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में, इतने अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब उस बेंचमार्क में कौन सी कंपनियां आती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एलएनटी, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, टाइटन कंपनी, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोल इंडिया, नेस्ले। इस तरह की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो सारी कंपनी इस बेंचमार्क में आती हैं। तो आप सोच सकते हैं जो आपका पैसा होगा वो कैसे इन बेंचमार्क में आने वाली कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट होगा। एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जो उस बेंचमार्क में आती हैं उन कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहां पे हमने मंथ, क्वार्टर, ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का परफॉर्मेंस दिखाया है। मंथली अगर रिटर्न देखें तो वो 0.95% है, क्वार्टरली 3.68% है, ईयरली 3.68% है, 1 ईयर का 39.15% है, 3 ईयर का 20.26% है, 5 ईयर्स का 18.07% है और वही 10 ईयर्स का 14.31% है। तो जितना आप इसको डीप करते जाएंगे, जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको उसमें से रिटर्न जो है वो गारंटीड और रिटर्न आपको मिलने के चांसेस है। क्या ये पहला म्यूचुअल फंड है जो इस कैटेगरी बेंचमार्क को फॉलो करते हुए मार्केट में आया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इसी सेम थीम को फॉलो करते हुए मार्केट में चल रहे हैं। हमने यहाँ आपके लिए 3 ऐसे म्यूचुअल फंड लगाए हैं जो कि इसी थीम को फॉलो करते चल रहे हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है, नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड है और मिराय एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ है। तो यहाँ पे आइडिया था कि मैन्युफैक्चरिंग थीम को ही टच करते हुए ऐसे म्यूचुअल फंड्स उठाने का जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम को देख रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। तो आईसीआईसीआई का देखें जो कि सेम बेंचमार्क को यूज करता है और सेम बेंचमार्क को लेके चलता है, तो वहां पे जो उसका रिटर्न है वो तकरीबन 56.06% का फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 28.84 और थर्ड ईयर में 29.16% का रहा है। वहीं सबसे कम देखें तो मिराय एसेट का रहा है जो कि 38.10% का रिटर्न रहा है। तो यहाँ पे एक आप एस्टिमेट बना सकते हैं कि अगर सेम म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हैं जो सेम सेक्टर में इन्वॉल्व होकर चल रहे हैं तो उनका मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि कैनरा रोबोको का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो हम जानते हैं कि कैनरा रोबोको एक बहुत पुरानी एएमसी है, उसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। हमने यहां लिस्ट करने की कोशिश की है 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि तकरीबन सेम कैटेगरी या सेम सेक्टर को टच करते हुए चल रहे हैं, ताकि हम देख सके कि कैनरा रोबोको का परफॉर्मेंस उसमें कैसा रहा है। तो हमने यहाँ पे जो 3 म्यूचुअल फंड लगाए हैं वो है कैनरा रोबोको इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज और कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप फंड। और आप इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में देख सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस
बहुत अच्छी रही है, इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये तकरीबन सेम टाइप का होगा। वहां पे हम जो इन्वेस्टमेंट देख रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देख रहे थे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में है। तो आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने 48.10% का रिटर्न फर्स्ट ईयर में दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और हो सकता है जो नया म्यूचुअल फंड आ रहा है उसका भी रिटर्न इसके आसपास रहे। पर आपसे निवेदन है कि प्लीज आप पहले इंटरनेट पर जाइए, इसका डिटेल देखिए, और अगर आपको सही लगता है तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में हमने देखा एक नया म्यूचुअल फंड जो आने वाला है, न्यू फंड ऑफर, जिसका नाम है कैनरा रोबोको मैन्युफैक्चरिंग फंड। हमने जाना इसके डिटेल्स, ओपन डेट, एंड डेट, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में हमने जाना बेंचमार्क के बारे में, हमने डिटेल में डिस्कस किया वो बेंचमार्क क्या होता है, कौन सी कंपनियां उस बेंचमार्क में आती हैं। हमने खोजने की कोशिश की सिमिलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि उसी थीम को लेकर चल रहे हैं, और हमने डिस्कस किया छोटे से टाइम में कैनरा रोबोको की परफॉर्मेंस। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये जो एनएफओ है इसका नाम है कैनरा रोबोको मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसका ओपन डेट 16 फरवरी है, क्लोज डेट 1 मार्च है, अलॉटमेंट डेट 1 मार्च है। ये रीओपन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए विथ अपडेटेड एनएवी 18 मार्च को। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5,000 रुपीज लमसम और 1,000 रुपीज सिप के लिए। ये फॉलो करेगा बेंचमार्क S&P BSE इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि आप प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसी न्यू फंड ऑफर के बारे में। तब तक मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।